अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज क्या हो रहा है आपकी पसंद है और मुझसे रमज़ान में फरमाइश की थी, उसके बाद भी कई मरतबा फरमाइश की गई है। तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बच्चों के पसंदीदा लजीज चिकन नगेट्स। ओह मज़ा आएगा, बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम क्रिस्पी फ्राई से बनाने वाले हैं पोटैटो वेजेस, और इसके अलावा इसको सर्व किया जाएगा बहुत ही आला दर्जे का कोल्स्लॉ। और जी आज का सवाल है कि भाई आप ये बताएंगे कि मुझे कॉल करके बताएंगे कि जी क्रिस्पी फ्राई की क्या कीमत है। ये रखा है मेरे पास, इस साशे की कीमत क्या है। ठीक है जी, ये दिखा दिया है मैंने कि इसको देखें और बताएं कि इसकी कीमत क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है फरमाइश कर डालें और जो सवाल पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। टाइम हुआ, राहत का बड़ा दिल होता है कि उसी लम्हे जवाब दे दे, लेकिन क्या करें कि वक्त जो है वो उतना साथ नहीं दे पाता और फिर जवाब इधर उधर हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन नगेट्स बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले तो भाई हमें चिकन चाहिए होगा बोनलेस, 500 ग्राम है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा करना चाहें, रेसिपी को डबल करना चाहें, जो दिल चाहे वो करें। तो बोनलेस चिकन को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, चिकन ब्रेस्ट को किया है, इसमें कोई दूसरे तरफ का मीट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसमें सिर्फ ब्रेस्ट पोर्शन को इस्तेमाल किया है। अच्छा, 3 अदद ले लेंगे आप ब्रेड के स्लाइसेस, मीडियम साइज़ की ब्रेड के, बड़ी के नहीं लेंगे, मीडियम साइज़ के बड़ी के ले रहे हैं, फिर 2 लेंगे और ये ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। इसके अलावा इसमें गया है गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी हुई काली मिर्च है 1 चाय का चमचा, थोड़ा सा नमक है इसमें, और इसके अलावा अनियन पाउडर, ये है अनियन पाउडर, ये भी 1 चाय का चमचा है। सिंपल मेजरमेंट से और बस सिंपल है। और इसके अलावा नगेट्स को शेप देना है, बनाना है। तो इसमें और क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास बने रखे हुए हैं। हमें इसमें डिप करने के लिए अंडा चाहिए, मैदा चाहिए और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए। अच्छा जी, नगेट्स को हम शेप दे लेते हैं। अच्छा, क्रिस्पी फ्राई पोटैटो वेजेस जो मैं बना रही हूँ वो भी है यहाँ पर, मैं इसका शेप दिखा देती हूँ आपको। बड़े आराम के साथ आप इसको काट लेंगे। पोटैटो को 2 हिस्सों में कट करें और उसके बाद उनके वेजेस बना लीजिए। ये देखें जी, ये शेप है, इस शेप में आप आलू काट लेंगे। ठीक है, वेज पता है ना कि वेज जो बनता है तो क्या बोलेंगे, काश की जो काश बनती है वो इस तरह से बनेगी। अच्छा, पोटैटोज़ को भी मैं, एक ही चीज़ है मेरे पास, ये क्रिस्पी फ्राई है, मैं क्रिस्पी फ्राई में ही नगेट्स को भी करूँगी और क्रिस्पी फ्राई में मैं इसको पोटैटो को भी करूँगी। ड्राई कोट करेंगे। ये एक वेज हमारा पड़ा है। अच्छा जी, आयशा है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी राहत? अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस वो हमेशा आपको देखकर बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। और जो है आपका स्टाइल सबसे डिफरेंट है। जी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि निहारी जो है ना, जो आप स्पेशल निहारी बनाती हैं वो हमें ईद से पहले बनानी सिखाएं। चलो सिखा देते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ, और क्वेश्चन क्या है आज का? आज का क्वेश्चन ये कि जो क्रिस्पी फ्राई का पैकेट है ना मेरे पास, देखो ये रहा। जी जी, ये इसकी प्राइस बतानी है कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी आई थिंक 40 है, 40 रुपीज़। अच्छा, मैं 3 प्राइसेस बता रही हूँ, ठीक है? जी जी, ये है 35, 45, 55। 35। अच्छा चलो, तुम्हारा जवाब नोट कर लेते हैं और फिर देखें क्या होता है। ठीक है। अच्छा, तेल मैंने यहाँ गरम करने के लिए रखा हुआ है। नगेट का शेप देंगे इसको हम, पहले छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे, उसके बाद आप नगेट का शेप देंगे। देखें जी कितने आराम से बन गया, छोटा सा बॉल, मीडियम साइज़ के लेमन के साइज़ के आप बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद उसको ये शेप दे देंगे। ठीक है, हाथ को गीला करके बनाएं, बहुत बेहतर बनेगा। अगर आप सूखे सूखे हाथों से बनाएंगे तो ये आपके हाथ पे चिपक जाएगा। और इसको शेप देने के लिए हथेली का इस्तेमाल करें, उंगलियां नहीं इस्तेमाल होंगी, हथेली। आप देखें ना, मुझसे कितनी चीज़ें आपको पता चल जाती है ना, कौन सी चीज़ का शेप कहाँ से बनने वाला है। ठीक है, ये देखें, हथेली को ऐसे किया, नगेट का शेप बन गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब मैं अपने हाथों को ड्राई करूँगी पहले, क्योंकि अब हमारा जो काम है वो थोड़ा ड्राई है। अच्छा, ये जो नगेट है सबसे पहले हम ड्राई कोट करेंगे। चलें जी, मैं ये काम कर रही हूँ और इसके बाद क्या काम होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद।
वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बच्चों के पसंदीदा लजीज चिकन नगेट्स। ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों को पसंद आएंगे। इसके अलावा क्रिस्पी फ्राई के साथ बन रहे हैं हमारे क्रिस्पी फ्राई पोटैटो वेजेस। इसके अलावा सर्व करूंगी मैं इसको कोल्ड स्लो के साथ, बहुत ही बेहतरीन कोल्ड स्लो। फटाफट अच्छा देव, हमने जो कोटिंग की थी वो तो मैंने एक बैच तो डाल दिया। कोटिंग कैसे की है मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो क्रिस्पी फ्राई ड्राई है ये लगाया, इसको भी लगा लूँ भाई। इसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे एंड देन ब्रेड क्रम्स। अच्छा ये भी काम बड़ा टेक्निकल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है भाई अंडा लगा लो, मैदा लगा लो और ब्रेड क्रम लगा लो तो हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में टेक्निक्स होती हैं। अच्छा अगेन अंडा, उस्मा है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। एंड ब्रेड क्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। हाँ तुम बोलो। बहुत ज़बरदस्त भाई, आप तो छा गई हैं माशाल्लाह। और क्या पहले नहीं छाई थी? जी माशाल्लाह छाई हुई थी ना, दोबारा छा रही है। अरे बहुत शुक्रिया भाई। हाँ बोलो। अच्छा राहत, ये आपने पहले जब नगेट्स बनाए थे तो उसमें आपने कहा था कि सब चीजें चॉपराइज करके हाँ, वही अंडा भी शामिल कर दें। अच्छा इसमें आज मैंने अंडा नहीं डाला है, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। कर सकते हैं इस तरह? बिल्कुल कर सकते हैं। अंडा डाल लें, अंडा ना डालें, मर्जी है आपकी। मैंने वैसे मैं बिल्कुल बता रही हूँ आज मैंने नहीं डाला। जी जी ठीक। अच्छा सेकंड ये मुझे मटन हांडी का पूछना था कि आपने चिकन हांडी बनाई थी भी थोड़े दिन पहले, बोनलेस हांडी। हाँ। तो उसी रेसिपी से मटन हांडी भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, यही बताती हूँ। तो मटन से भी वैसे ही बना लो। अच्छा और सेकंड मुझे ये भी पूछना है कि सिंगापुरियन राइस आपने बहुत टाइम से नहीं बनाया। अच्छा चलो बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे जिद कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत ज्यादा रेसिपीज है लेकिन आपकी नहीं है। अच्छा तुम, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ आपकी रेसिपी से बनाऊं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें पाकिस्तानी स्टाइल के जो रेस्टोरेंट में अक्सर मिलते हैं सिंगापुरियन नूडल के नाम से, वो चाहिए तुम्हें? आप बताएं जो ज्यादा अच्छी रहे। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम सारे लोगों की फरमाइश एक्चुअली उन्हीं नूडल्स की होती है, वो जिसमें मेयो और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के बनाते हैं ना, काफी। वो मुझे पसंद नहीं है। मैं अच्छा चलो पसंद नहीं है तो फिर मैं तुम्हें रियल वाले जो बहुत सारे स्टाइल से बनते हैं तो मैं वो तुम्हें इंशाल्लाह सिखा दूंगी। ठीक है, जरूर सिखाइएगा रात। और ये हॉट शॉट्स आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये मुझे हॉट शॉट भी सिखाने। चलो सिखाते हैं, चलो सिखा देते हैं तुम्हें। अच्छा जल्दी से सवाल का जवाब दो। ये जो हमारे पास क्रिस्पी फ्राई रखा हुआ है ना, इसके साशे की प्राइस क्या है? ये रखा देखो। अरे राहत बहुत यूज करती हूँ, 45 है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी प्राइस को नोट कर लेते हैं और बस उसके बाद क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। बहुत शुक्रिया तुमने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो इंशाल्लाह लजीज टाइम जैसे जैसे आता जाएगा चीज़ें बनती जाएंगी। यहाँ पर मैं एक बैच डाल चुकी हूँ इसका नगेट्स का। हा वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे नगेट्स बन रहे हैं। अच्छा नगेट्स को बनाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आपने उसको तेज़ आंच में नहीं डालना है, तेज़ गरम तेल में नहीं डालेंगे। जब तेल हल्का गरम होगा उस वक्त ही इसको डाल दीजिएगा, इस वजह से कि ये चिकन है और चिकन को पकने में टाइम लगेगा। इसको इजी ना लिया करें इस बात को। देखो मैंने एक फ्राई किया था, ये मैंने साइड पे रखा हुआ है, ये पक्का नहीं है क्योंकि तेल हमारा ज़्यादा गर्म था तो मैंने उसको साइड पर ही कर दिया कि कोई इसको ना खाए। हम इसको रीफ्राई करेंगे और इसको उस हद तक हीट देंगे जब तक कि ये पक जाए। ठीक है, इसको मैंने हल्की आंच पे फ्राई किया है, हीट इसके अंदर जा चुकी है। अब मुझे बेफिक्री है कि अब इसमें कच्चापन नहीं होगा और ये अब सेहत के लिए, यानी जैसे होता है ना कि भाई कच्चा खा लिया था तो उससे तबीयत ख़राब होगी, अब वो चीज़ होगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई के साथ मैंने ये बैटर बनाया हुआ है, वही लगा दिया था मैंने। जो अभी इस पर लगाया वही मैंने नगेट्स पे लगाया, वही मैंने आलूओं पे लगा दिया और इसको अब हम बैटर फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, ये आपका खाना, ये आपका स्नैक, ये बच्चों का लंच स्कूल ले जाने के लिए और सब कुछ है। ठीक है जी, ऑफिस ले जाएं, कोई पाबंदी नहीं, बच्चों के नाम से बन रहा है। पर बड़े तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, मैं तो बड़ों को बहुत ही खाते देखती हूँ, तो फरमाइशें भी करते हैं बड़े। चलें जी, ब्रेक आ गई। इसी तरह से मैं पोटैटोज़ को फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से नगेट्स को, और आप सभी से होगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बच्चों के पसंदीदा लजीज चिकन नगेट्स, और उसके साथ हम क्रिस्पी फ्राई पोटैटो वेजेस बना रहे हैं। अच्छा, आलू काटने के बाद मैंने इसको ब्लांच किया है, गलाया नहीं है, बस थोड़ी सी देर के लिए उबाला है और निकाल लिया। और उसके बाद हमने क्रिस्पी फ्राई ड्राई में इसको ड्रेच किया, यानी उसको लपेट लिया, और उसके बाद फिर उसी का बैटर बना के इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये ज़रा डाल दूँ, उसके बाद हम आते हैं कोल्ड स्लॉ की तरफ। नगेट्स हमारे धनाधन फ्राई हो रहे हैं, हल्की आंच के ऊपर हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आलू कच्चा रहे, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन चिकन कच्चा रहा अंदर से, और ये बच्चों के लिए चीज़ बन रही है, मैं हाथ धोंगी भाई, तो बच्चों के लिए फिर बहुत मसला हो जाएगा। जब भी चिकन से बनाएं, ऐसे तो मैंने आप लोगों को ये सजेशन दी है, चिकन बोनलेस इस्तेमाल करें। सब कुछ ख़राबी इसकी हड्डी में है, और उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या है, जो बीमारियां जो कुछ भी हो रहा है वो ज़्यादा होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, अब मैं क्या बताऊं आपको, इतना सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। कल भी मैंने आपको एक बात बताई है कि इसकी जो हड्डी है, पहली बात तो ये प्रोटीन है बस, और आर्टिफिशियल प्रोटीन है, रियल प्रोटीन नहीं है इसमें, क्योंकि इसको इंजेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इसमें आर्टिफिशियल प्रोटीन डेवलप होता है जो इसके गोश्त को बनाता है, उसको मोटा बनाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये आर्टिफिशियल है। अब अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल प्रोटीन दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस गोश्त में खून बनाने की सलाहियत नाम को नहीं है, ना इसमें ना मछली में। मछली वैसे प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, लेकिन उसमें खून बनाने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। और दूसरी बात है कि शायद आप लोगों की बात पता ना हो, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, कितनी बातें बता चुकी हूँ, मुझे भी टाइम टू टाइम याद आ जाता है, अरे मैंने ये बताया था, ये बताया था। आपको मैं एक बात बताऊँ कि मछली का जो खून होता है वो कभी भी लाल नहीं होता, वो ब्लू होता है। मछली के खून का रंग ब्लू है, नीला है। अच्छा जी, ताबिंदा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत, क्या हाल है आप? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, आप सुनाइए। बड़ी ज़बरदस्त आप कुकिंग करती हैं भाई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो आपके बहुत पहले से फ़ैन हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। 20-22 साल से फ़ैन है आपके, शदीद इश्क में मुब्तला। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ बोले। अच्छा राहत, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। हाँ बोले। कि आप ये बताइए कि ये टॉम यम पेस्ट है मेरे पास, ठीक है, तो ये इससे आप मुझे एक तो सूप बनाना सिखाइए, और इसको और किस चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको स्टर फ्राई में यूज कर सकते हैं, सब्जियां बनाएं, चिकन बनाएं, बीफ बनाएं, जो भी आप, हाँ सुनिए मेरी बात, जो भी आप कोई करी बना रही है ना, उसमें मैं आपसे पूछ रही हूं, बस उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा ठीक है। कोकोनट मिल्क वैसे ही जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही जाएगा। चले जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। 45 रुपीज। चले ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। ठीक है। और मायदा कैसी है? मायदा बिल्कुल ठीक है, मजे में है। मायदा को बहुत दुआएं दीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। कोई फरमाइश नहीं करेंगी ऐसे जा रही है? सब कुछ सिखाती है राहत, अभी भी आपको ही देख रही हूँ बैठी हुई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नगेट्स तो मेरी बेटी के पसंदीदा है, मैं घर में बनाती हूँ। अच्छा राहत, एक और बात कि नगेट्स में इसमें मस्टर्ड पेस्ट ज्यादा है क्या? नगेट्स में डाल दें, कोई मसला नहीं। मैं बनाती हूँ ना तो उसमें डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ डाल दें, कोई मसला नहीं है। मैंने आज नहीं डाला है, लेकिन डाल दें आप। हाँ ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, ये हमारा बैच निकल आया, ये हमारा दूसरा बैच निकला, अब तीसरा बैच जाने वाला है इसमें। और देखें जी, आँच मैंने हल्की की हुई है, हल्के 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 फ्राई होंगे और ये खुद ही क्रिस्पी हो जाएंगे एकदम से। देखें जी, लास्ट बैच डाल दूँ, फिर आ रहे हैं हम कोल्ड स्लॉ की तरफ। चले जी, चीज़ें लिखें कोल्ड स्लॉ की। एक प्याली मेयोनीज, और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 खाने के चमचे मस्टर्ड पेस्ट है, आधी प्याली इसमें है एप्पल साइडर विनेगर, और 4 खाने के चमचे इसमें गए हैं किस चीज़ के भाई? पिसी हुई चीनी के। अच्छा, जब डालेंगे ना नगेट्स को कभी ना चलाएं, किसी भी फ्राइंग ऑब्जेक्ट को कभी ना चलाएं, तो बस उसको हिला दें। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने चिकन फ्राई किया तो झाग बन रहा है, आलू फ्राई किया तो झाग नहीं बने, क्या वजह है? ये एक्चुअली मुझे सवाल ऐसे रखने चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ती है और इससे आपको बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो इससे ये कोई किसी प्रोग्राम में नहीं पूछा जाता, बस इसका फ़ायदा बता दो, उसका फ़ायदा, जल्दी से इंटरनेट खोला, लोगों ने निकाला, खबर भी नहीं है उसके बारे में और बताना शुरू कर दिया, ये होता है। ये झाग इसलिए बन रहा है कि हम प्रोटीन को फ्राई कर रहे हैं, और जब भी हम किसी भी फैट में प्रोटीन को फ्राई करेंगे, वो गोश्त हो, चिकन हो, अंडा हो, कुछ भी हो, मछली, किसी भी किस्म का गोश्त हो, वो झाग बनाता है।
इसके लिए कहा जाता है कि जी अच्छी क्वालिटी का तेल लें। आप बेस्ट क्वालिटी का तेल भी ले लेंगे ना, यही हाल होगा। तो प्रोटीन जब भी जाएगा ऑयल में डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग के लिए, वो इसी तरह से झाग बनाएगा। शामी कबाब बनाते हैं, देखते हैं कितने झाग बनते हैं, उसमें दाल होती है, उसमें प्रोटीन है, उस पर अंडा लगा होता है, उसमें प्रोटीन है। अच्छा जी, फटाफट आएंगे। यहाँ मैंने डाल दिया है मस्टर्ड, इसके अलावा ये चीनी को पीस लिया है मैंने, 4 खाने के चमचे चीनी है भाई। चीनी को पीस के रखो ना, थोड़ी देर एकदम से जम जाती है, हार्ड हो जाती है। आपको पता है बाज़ार में जो पिसी हुई चीनी मिलती है और बेकरीज में इस्तेमाल होती है, उफ, कहेंगे राहत, पता नहीं कहाँ से खबरें लाती हो। चले जी, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। बहुत आला 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 खाना तैयार हुआ है और बहुत ही खुश कर देने वाला। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है ये आपको दिखा देती हूँ। कोल्स्लॉ के सबसे अहम चीज़, कोई भी सैलड है उसकी सबसे अहम चीज़ उसकी ड्रेसिंग होती है। अच्छा जी, मुझे निकालनी है ये जो हमारा कोल्स्लॉ है। अब मैं इसको ज़रा बड़ी उसमें दे रही हूँ क्योंकि हमारे प्लेटर में भी जगह नहीं है। इसमें मैंने डाला था, मैं रिपीट करती हूँ इसको। एक बिल्किस जी कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। शेफ आपकी तो बस क्या बात है, इतने लाजवाब खाने बनते हैं और इतना कुछ कि मजा आ जाता है। मज़ा आ जाता है, बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ कि बस मज़ा आ जाए। हाँ, आज का जो शो आप नगेट्स बना रही है ना, हाँ, लाजवाब, बहुत लाजवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए। राहत, मैंने आपका अभी जो आपने आलू से का जो जैम बनाना सिखाया था ना, वो मैंने कल बनाया है। अच्छा ठीक है, कैसा बना? इतना शानदार बना है, इतना अच्छा कि उसमें बस नंबर वन कह ही नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही इतना शानदार है कि सारे जैम से भी बहुत सुपर, बिल्कुल वो सुपीरियर क्वालिटी का जैम है। लेकिन मैं आपने ये कहा था कि इसे कैबिनेट में रख दीजिएगा, तो मैंने कैबिनेट में तो रख दिया है। हाँ। तो वो खराब तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, टाइट बंद किया है ना, टाइट बंद किया है, बस बोतल में डाला है। बेफिक्र, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। 1 साल की उसकी शेल्फ लाइफ है। जब अच्छा, हाँ, जब आप खोल लेंगे, हाँ सुनिए, अगर खुल गया फिर फ्रिज में रखेंगी। ये तो जैसा कि यूज करेंगे उस वक्त तो खोलेंगे ना। हाँ हाँ, जब खोलेंगी ना इस्तेमाल करने के लिए, तब आप उसको फ्रिज में रखेंगी, ठीक है? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ये सही है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात और कहनी थी राहत, हाँ, आप ये आलू से की ना वो भी बनाना सिखा दें, जो चटनी बड़ी मजेदार बनती है। चलो बनाना सिखा दूंगी। अब जब भी देखो मौका मिल गया ना, तो मैं इंशाल्लाह, जब तक आलूची हैं इंशाल्लाह, नहीं तो फ्रीज कर दो ना। तो राहत में ये कह रही थी कि अभी आपको पता है कि ईद आ रही है, तो लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती ना कि वो चीजें को फ्रीज करके रखें। हाँ, तो बस मेरे साथ मसला ये है कि देखो प्रोग्राम में जैसे जैसे भी टाइम आएगा ना, मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी, ठीक है? सीजन में है, जब तक आप सिखा दीजिए। चलो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सिखा दूँ, और मेरी नियत भी है कि मैं फ़ौरन ही आपको सिखा दूँ। अच्छा, जल्दी से मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि क्रिस्पी फ्राई का जो ये साशे है जिसमें कि हम चीज़ों को क्रिस्पी फ्राई करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है वो 45 रुपीज है। 45 रुपीज़ है। चलिए नोट कर लिया, और बस आपका नाम भी डाल दिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। बहुत शुक्रिया। और कुछ कह नहीं सकते भाई, इस प्रोग्राम के आगे तो कोई भी प्रोग्राम अच्छा नहीं है। अरे सारे प्रोग्राम से ज्यादा हिट है आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर बात होगी राहत, इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, यहाँ पे नगेट्स धन धना धन फ्राई हो रहे हैं, और मेरा कोल्स्लॉ, उसका टेस्ट ओहो बहुत 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 ही आला है। मैं जब आला कहती हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ है, और इस तरह से मैं नहीं कहती हूँ। चल जी, हमारे फुत्ते तो हो गए डन डना डन, इसको भी सर्व कर देते हैं भाई। इतनी अच्छी चीज़ें बनी हैं, उसको हम रोकें क्यों? आला मेरा कोल्स्लॉ। अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ कोल्स्लॉ को। 1 प्याली मैंने ली है मेनीज, और जी इसमें डाला है मैंने 2 खाने के चमचे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट ही डालिएगा, पाउडर ना डालिएगा, क्योंकि पाउडर कुछ अलग चीज़ों में डलता है और पेस्ट अलग तरह से। अच्छा जी, इसके अलावा आधी प्याली एप्पल साइडर विनीगर मैंने डाला है। एप्पल साइडर विनीगर डाल सकते हैं, फ्रूट विनीगर डाल सकते हैं। मैंने इस वजह से, ऐसे तो वाइट विनीगर से भी काम चल जाएगा, जो फ्लेवर बन रहा है ना वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो ये डालेंगे 4 खाने के चमचे चीनी, उसको पीस लीजिए। और इसके अलावा मैंने
पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1/4 चाय का चमचा, बस हो गया। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बंद गोभी और गाजर को उसमें शामिल कर दिया। शायदा हैं जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शायदा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाँ। मैंने एक सवाल का जवाब देना था। 45 रुपीज़ है क्रिस्पी फ्राई की। ठीक है। और मुझे ये नगेट्स हमारी लाइट चली गई थी, तो मैं नगेट्स की थोड़ी सी रेसिपी बता देंगी? अच्छा चलो बता रही हूँ, फटाफट बता रही हूँ, जाओ लिखो, फटाफट लिखो। जी ठीक है, ओके चलें। नगेट्स के लिए आपको चाहिए होगा आधा किलो चिकन ब्रेस्ट। उसमें डालेंगे आप दरमियानी साइज़ की, वो आखिरी वाला जो कच्चा था, उसमें डालेंगे आप मीडियम साइज़ की ब्रेड के 3 स्लाइसेस। 1 चाय का चमचा इसमें है लहसुन का पाउडर, 1 चाय का चमचा है प्याज का पाउडर। ये सारे आपको बाज़ार से तैयार मिलेंगे। अनियन पाउडर भी और गार्लिक पाउडर भी आपको बॉटल में मिलेगा। 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स, अच्छा अंडा नहीं डाला है मैंने इसमें। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद फिर आप इसको फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लेंगे। पीसने के बाद दरमियानी साइज़ का जो लेमन होता है ना, उस साइज़ के बॉल्स आप बना लेंगे। उसको अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान ऐसे करके फ्लैटन करेंगे और उसके बाद आपका नगेट का शेप बन गया। जब शेप बन जाएगा तो फिर आप इसको मैदे में रोल करेंगे और उसके बाद अंडा लगाएंगे। अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। उसके बाद फिर से आप अंडा लगाएंगे, फिर मैदा लगाएंगे, फिर आप इसको एक बार और अंडा लगाएंगे। अंडा इस सेकंड टाइम में 2 बार लगेगा, क्योंकि उसने अगर नहीं लगाएंगे तो ब्रेड क्रम्ब को नहीं पकड़ेगा। और फिर आप ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। डबल कोटिंग हमने इसमें की है, बहुत ही सिक्योर हो जाते हैं और इसके अलावा नगेट का साइज़ बनता है बहुत ही अच्छा सा। आप सभी को एक बात बताऊं, शायद पता भी होगी, आज से कोई 17-18 बरस पहले की बात है, जिस ज़माने में पाकिस्तान में बहुत ही नई नई ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी, उस वक्त मैंने एक कंपनी के लिए बहुत ही आला नगेट्स बना के दिए और वो आज तक मार्केट होते हैं। वो इतने लजीज नगेट्स थे कि बयान से बाहर है। और प्रोग्राम के दरमियान में कब आपको सिखा दिया, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि आप ख़रीदते होंगे, उस कंपनी के ख़रीदते होंगे। वो कंपनी अभी बहुत सारे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स बनाती है। कई कंपनीज़ को मैंने करके दिया है फ्रोज़न प्रोडक्ट्स, उनको बना के दिए हुए। उनमें मेरे नगेट्स जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। तो आप जब बनाएंगे तो इनमें आपको वो मज़ा डेफिनेटली आएगा। जो कमर्शियल चीज़ें बनती हैं ना, एक्चुअली उनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो ज़रा से मुख्तलिफ होते हैं। ये हम घरेलू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं फ्लेवर को बहुत ध्यान में रखते हुए ही रेसिपी को डिज़ाइन करती हूँ। और जब आप लोगों को रेसिपी देती हूँ तो वो बहुत ही क्लोजेस्ट रेसिपी होती है जो कि कमर्शियल होती है। उसमें मैं ऐसी चीज़ें, हार्मफुल चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने खानों में रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब ये नगेट खा के देखिएगा, आप कहेंगे आ बस खा रहे होंगे और आ सब ये कह रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर छुट्टी का टाइम आ गया। ब्रेड रोल्स मैंने दिए तो आपका खाना मुकम्मल हुआ। कोल्स्लॉ और उसके साथ मटर दी है मैंने, इसको आप बॉईल करेंगे, सौते करेंगे और उसके साथ देंगे बहुत ही बेहतरीन खाना। देखें जी कितने लगे हैं चांद। आप सभी से होने वाली है मुलाकात बहुत सारे चांदों के साथ, बहुत आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।